यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही है। इसमें आगे प्रोसीड ही करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। भले ये वाला टॉपिक आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये चीजें मुझे भी पता है और ऐसा भी होता है। जो भी अभी तक हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, उसका फंडा यहाँ क्या यूज होता है, उस चीज को हम थोड़ी यहाँ पे देखने वाले थे, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमें भी ये सारी चीजें पता है, ठीक है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम थोड़ी कुछ बारीकी जानते हैं अर्थ के बारे में। आपको पता है यार, अर्थ का जो रोटेशन होता है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, ठीक है। अर्थ का जो रोटेशन होता है, भले मैं अभी आपको अलग से ही बताऊंगा, फिर से रोटेशन रिवॉल्यूशन का जबरदस्त फंडा बताऊंगा अलग से, ठीक है। अर्थ का जो रोटेशन होता है सबको पता है वो 24 आवर में कंप्लीट होता है। एक रोटेशन, एक जो परिभ्रमण उसका होता है वो कितने समय में होता है, 24 घंटे में होता है। आपको पता है कि हमने बोला कि जब अर्थ 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो आई इट मीन्स उसने 360 डिग्री पूरा करा होगा, ठीक है। हाँ सर 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल ऐसे घूम रही है, ये यहाँ पे पूरा घूम रही है, तो 360 उसने पूरा कर लिया, ठीक है। 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो अगर मैं 1 आवर करूँ, 1 आवर इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, सबको पता है सर 360 अपॉन 24 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। डिवाइड करना तो आता ही होगा, आप उसे उससे कर सकते हो, किससे, 6 से कर सकते हो। ये हो जाएगा 6 6 जा 36 जीरो एंड 6 4 जा 24 एंड 4 15 जा 60 हो जाता है, ठीक है। 50 आ गया, 1 आवर इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 1 आवर इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या मैं इसे ऐसे, या मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, 1 आवर इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, कि 60 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट। आप बोलोगे सर 60 अपॉन 15, और आपका आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट आपका आएगा। बताओ, थोड़ी हमने यहाँ पे मैथ की कैलकुलेशन देख ली, थोड़ी हमने यहाँ पे मैथ की कैलकुलेशन देख ली। एक आपको ये ध्यान में रखना है, मतलब अगर आपको समझने है चीजों को, ठीक है, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, एक आप याद रखना, एक ये याद रखना, 1 आवर इज इक्वल टू 15 मिनट, 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री। और ये तो आपको 1 आवर वाला याद हो गया, तो ये तो हो ही जाएगा फिर यार, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिर हम टाइम का कॉन्सेप्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अब अगर आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है उसमें क्या फंडा रहता है, उसको हम थोड़ी समझ जाते हैं, ठीक है। ये आपका लॉन्गिट्यूड, मान लो ये मैं अर्थ बना रहा हूँ, ये हमारी अर्थ बन है, सही से देखना। और यहाँ पे मैंने बोल दिया थोड़ी बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये आपके अर्थ है, ये आपके यहाँ पे, मजा नहीं आ रहा, ये आपके यहाँ पे अर्थ है, चलो इतना तो चल जाएगा, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, कहीं पे 0 डिग्री है, जो कि नॉर्थ पोल से जा रहा है, और साउथ, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये साउथ भी होगा कुछ, इस साइड को आपको पता है ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है सर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, इंटरनेशनल टाइम लाइन बोला था, ठीक है। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाता है आपका, 0 डिग्री इज इक्वल टू, इसे हम यहाँ पे 12 PM मान लेते हैं, इसे हम यहाँ पे 12 PM मान लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टाइम लाइन है, इसे हमने यहाँ पे 12 PM मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यार यहाँ पे कोई लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे कोई लॉन्गिट्यूड है, और मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे भी कोई लॉन्गिट्यूड, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कुछ भी हमने यहाँ पे बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया कि ये 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट की साइड है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट है। यहाँ पे मैंने बोल दिया, इसको मैंने कुछ मान लिया, लेट अस, सबने मान लिया इसको 74 डिग्री, 74 डिग्री वेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है, वेस्ट की साइड है, 74 डिग्री वेस्ट हो गया, ओके सर। अब देखो यहाँ पे फंडा,
अब देखो तुम यहाँ पे फंडा, एक फंडा पहले तुम यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना है, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें। एक फंडा यहाँ पे देख लो, हमने बोला इस वाले के लिए देख लेते हैं कि फॉर 74 डिग्री वेस्ट, फॉर 74 डिग्री वेस्ट के लिए हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसके लिए हमने क्या करना है, आपको पता है अभी हमने बोला यहाँ पे देखो कि सर 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, या 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 50 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर है, तो 64 डिग्री कितने के इक्वल होगा, समझ रहे हो। अगर 15 डिग्री के इक्वल 1 आवर है तो 74 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं 15 से डिवाइड ही कर दूंगा 74। ओके सर, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये कुछ मिक्स में आएगा, 15 4 जा 60 होता है, और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच गया, 14 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ये 14 क्या होगा, ये 14 डिग्री आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। आपको पता है अभी हमने बोला कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो यहाँ पे कितना डिग्री हुआ है, 14 डिग्री, तो हमने इस 14 को मल्टीप्लाई कर देना है 14 डिग्री इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56 मिनट में ये आ जाएगा, ठीक है, 56 मिनट में आ जाएगा। और जो ये 4 था, 4 क्योंकि हमने 15 आवर से उसे डिवाइड करा था, तो ये 4 आपका क्या आ जाता है, 4 आ जाता है आपका क्या, आर में। तो यहाँ से जो आपका टाइम बनता है, यहाँ से आपका टाइम क्या निकला, यहाँ से आपका टाइम क्या निकला, टाइम निकला आपका यहाँ से 4 आवर 4 आवर 56 मिनट निकला, 4 आवर 56 मिनट निकला, ये किसके लिए, 74 डिग्री वेस्ट के लिए निकला आपका कितना, 4 आवर 56 मिनट। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब हम इस जीरो से इधर को जाते हैं, जब हम इधर को वेस्ट की साइड जाते हैं, ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हुआ, क्या बोला हमने कि 4 आवर 56 मिनट। अब मैंने आपको बोल दिया कि अगर हमें क्या करना है, टुवर्ड्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की साइड अगर हमें जाना है, हम अगर इस साइड को जा रहे हैं, तो टाइम हमेशा क्या हो जाता है, टाइम हमेशा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे कैसे, बीच में 12 है, 12 से इधर जा रहे हो, आप कितना जा रहे हो, 4 आवर 56 मिनट जा रहे हो, ठीक है, 4 आवर 56 मिनट आप जा रहे हो, तो आप 12 में से 4 आवर 56 मिनट माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा, 7 7 आवर मिलेगा, 7 आवर और 4 मिनट, जो कि क्या होगा, इधर ये यहाँ पे पीएम है, इसके इस साइड एएम होगा, तो 7 आवर 4 मिनट, ठीक है, जो कि एएम में होगा, टाइम टाइम निकला। अभी और चीज है इसमें आगे, आपको और कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। सेम थिंग मैं यहाँ पे 82.5 डिग्री के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, सेम थिंग मैं यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट के लिए देख लेता हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, देखो हमने बोल दिया हम किसके लिए देख रहे हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट के लिए देख लेते हैं, समझ आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपको अभी हमने बोला कि सर 15 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1 आवर होता है, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है, तो हम क्या करेंगे, 82.5 डिग्री को करेंगे तो 15 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 15 से आप 82.5 डिग्री को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, इसे आप माइनस करोगे कितना आएगा, ये 7 आएगा, और यहाँ से पॉइंट ले लो नीचे, 7.5 ले लो नीचे, कोई दिक्कत, ठीक है। ये तो पूरे आर में आ गया, और ये आपका डिग्री में है, अभी ये भी डिग्री में है। हमें पता है कि वो क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ये भी हमने अभी फॉर्मूला में देखा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है, तो हमें 7.5 डिग्री निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री हम लोगों को निकालना है, 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, और यहाँ सीधे इसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ये हो जाएगा 4 5 20 का 0 2 4 28, ये 30 हो जाएगा 1 डिग्री, ये कितना आया, ये आपका 30 मिनट आया, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, हम इसको लिख लेंगे 4 आवर 30 मिनट लिख लेंगे, और ये आपका पीएम में ही होगा, ये आपका पीएम में ही होगा। अब इसका और फंडा समझा रहा हूँ, ठीक है, पीएम में ही होगा, इस साइड ये आपका पीएम में ही चलेगा, इस साइड ये आपका पीएम में ही चलना है, ठीक है, ओके। टाइम आपने देख लिया कि वहां पे ये टाइम आ गया। अब वहां पे हर एक कंट्री लाई करती है, या यहाँ पे एक और चीज लिख दो कि जब हम टुवर्ड्स ईस्ट साइड जब हम जा रहे हैं, जब हम किस साइड जा रहे हैं, टुवर्ड ईस्ट साइड जब हम जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको उसे ऐड कर लेना है, आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करा तो वहां पे 12 पीएम था, 12 पीएम प्लस आपने क्या कर दिया, 5 आवर 30 मिनट कर दिया, 12 5 तो ये 17 ही होता है, 17 को आप क्या कहते हो, 5 ही तो कहते हो, ठीक है, उसे ऐड करना की वैसे जरूरत नहीं है, बट ऐड कर भी दिया तो टाइम तो आपका सेम ही रहने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बात आपको समझ आए। अब इसका और बेसिक खतरनाक फंडा समझो, आपको पता है, ठीक है, एक हमने देखा कि सर 0 डिग्री,
ओके, एक हमने देखा क्या, एक हमने देखा अभी क्या 82.5 डिग्री जो कि ईस्ट में था, 85 डिग्री ईस्ट। और यहाँ हमने देखा था अभी क्या 74 डिग्री वेस्ट। इसको करवाने का एक फंडा है, ठीक है, इसको बताने का एक फंडा है, 74 डिग्री वेस्ट बताने का, 0 डिग्री बताने का, और यहाँ पे ये आपका 82.5 डिग्री बताने का एक बेसिक फंडा है यहाँ पे। वो क्या फंडा है देख लो। ये तो होता है आपका, ये होता है आपका जो ये 74 डिग्री वेस्ट है, ये आपका यूएसए में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। जो ये पॉइंट है प्रॉपर, ये वॉशिंगटन डीसी में है, WDC जो ये पॉइंट है ये आपका वॉशिंगटन डीसी से जाता है। ये वाला लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये इंग्लैंड से होकर के जो यूनाइटेड किंगडम वहां से होकर के निकलता है। वहां पे भी कौन इसकी मेन जगह है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये जो होता है ये आपका जाता है कहाँ से, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा अब तुम्हें, इलाहाबाद से, इंडिया में। ये वाला लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद, जो कि एक जगह है वहां पे नैनी जगह, नानी जगह, नैनी जगह है वहां पे, वहां से होकर के ये वाला आपका लॉन्गिट्यूड जाता है। इसलिए हम इसको कह देते हैं, हम इसको कह देते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसको हम इंग्लैंड को हम क्या कहते हैं, ये तो आपका GMT, पहले भी हमने बोला था ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन, GMT, ये पूरे वर्ल्ड के लिए चलता है, ठीक है। और ये यूएसए वाला ये क्या होगा आपका यूनाइटेड स्टेट स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, UST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या GMT हो गया आपका वर्ल्ड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंडा रहता है, ये तो टाइम अलग अलग है, हर जगह देखो टाइम अलग अलग ही जाएगा, टाइम हर जगह अलग अलग ही जाएगा, ठीक है। तो इसको वो करने के लिए हर कोई अपना, हर कोई कंट्री क्या करती है, हर कोई देश अपना एक फिक्स लॉन्गिट्यूड बना लेता है। जैसे इंडिया ने ये वाला बना रखा है, इंडिया ने ये बना रखा है कि हम इसके अनुसार चलेंगे, टाइम का जो भी फंडा रहेगा, ठीक है। इंग्लैंड वालों ने इसके हिसाब से, यूएसए वालों ने इस हिसाब से कर रखा है, ठीक है। हर कोई अपना एक फिक्स लॉन्गिट्यूड रखता है, इसीलिए हर जगह अलग अलग टाइम है, ठीक है। अगर हर कोई कंट्री अपना फिक्स लॉन्गिट्यूड नहीं रखेगी, उस कंट्री में भी हर जगह अलग अलग टाइम हो जाएगा। समझ लो बात को, क्योंकि यार अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बना दूं, भले मेरे से नहीं बने, लेकिन देख लो इस तरीके का अगर आपका इंडिया का मैप है, यहाँ से तो हर जगह से कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा, है ना, कोई कोई लॉन्गिट्यूड जा रहा है, ठीक है। तो हर जगह फिर टाइम डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए हर कोई अपने फिक्स कर लेते हैं। वो फिक्स क्यों करता है अभी देखते हैं। इंडिया ने जो फिक्स करा है IST, उसे हम क्या कहते हैं, इंडियन, उसे हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम उसे कह देते हैं, ठीक है। IST आप उसे कहोगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ये आपको पता है, ये आपको पता है GMT से ये क्या होता है, GMT से आपने देखा GMT तो यहाँ पे है, ये इधर को जा रहा है, ठीक है, ये इधर को जा रहा है, इधर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये GMT जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ हम रिलेट करेंगे, तो IST इज इक्वल टू होता है आपका क्या, IST यहाँ पे पहले टाइम देखो, टाइम क्या था, पहले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हम इसे क्या लिख लेते हैं, 5:30, ठीक है। और हम इसे GMT में पता कैसा लिखते हैं, ऐसे प्लस, आपने देखा होगा कभी मोबाइल वगैरह पे भी देखना, आपको टाइम दिखता होगा प्लस में, +5:30 GMT लिखा रहता है, देखा होगा आपने ऐसा, +5:30 GMT, ठीक है। GMT मतलब ये वाला, हर किसी बेस यही है, बेस पूछा है, बेस कौन है, हर किसी टाइम का GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ठीक है। अगर हम ऐसे UST की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स वाला, तो ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं माइनस, यहाँ पे टाइम क्या था, 7 आवर 4 मिनट, या 4 आवर 56, ठीक है, 4 आवर 56 का डिफरेंस है, तो -4:56 मिनट लिखें, ठीक है। वो -4:56 मिनट या GMT लिखेंगे उसको, GMT लिख लेंगे उसको, ठीक है। ये UST वालों का, इंडिया वाला याद रखना, +5:30 GMT उसको लिखा रहता है। चीज यार आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। थोड़ी इंडिया के बारे में और देख लो, थोड़ा सा और देख लो, फिर आपका टाइम का, मैंने बोला ये अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। इस बेस पे वो वहां पे क्या बना लेते हैं, इस बेस पे वो वहां पे टाइम जोन बना लेते हैं, टाइम जोन। जोन मतलब होता है एरिया, जोन मतलब कोई भी क्षेत्र, समय का क्षेत्र, ठीक है, एरिया, ठीक है, या जोन इन विच, वो एरिया, वो जोन, इन विच टाइम इज सेम, जहां पे टाइम सेम सेम होगा, टाइम इज सेम, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम जोन कह देते हैं, ठीक है। यार अगर आप रशिया की बात करोगे ना, रशिया इतना बड़ा है, आपको पता है सबसे बड़ा है रशिया, ऑन द बेसिस ऑफ जो उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा होता है आपका रशिया। तो वहाँ 11 टाइम जोन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है ईस्ट टू वेस्ट, 11 टाइम जोन ईस्ट टू वेस्ट। अगर मैं ये बनाऊं, ये अर्थ हमने बना दी नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, तो ये बहुत ज्यादा इतना फैला हुआ है, तो यहाँ बहुत ज्यादा
टाइम जोन बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम जोन आपके वहाँ बन जाते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूँ, यूएसए में कितने टाइम जोन है, यूएसए यूएसए में आपके 5 टाइम जोन चलते हैं, 5 टाइम जोन चलते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में एक ही टाइम जोन, पहले वहाँ भी ज़्यादा थे बट उन्होंने बोला नहीं भाई हमें एक ही चाहिए, तो उन्होंने एक टाइम जोन, 1 टाइम जोन, ठीक है, 1 टाइम जोन। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, अगर मैं थोड़ी आपको बताऊँ, अगर आपको ध्यान में होगा, ठीक है, कि जो इंडिया है, इंडिया को अगर मैं ऐसे अर्थ पे दिखाने का ट्राई करूँ, ये आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला है, हमने बोला ये इस साइड ईस्ट है, इस साइड ये वेस्ट है। इंडिया पे जो मेन आपका जो चलता है, यहाँ पे ईस्ट की साइड जो फैला हुआ है, मतलब आप देखोगे अगर हम ग्लोब में देखें, हम लॉन्गिट्यूड देखें तो लॉन्गिट्यूड इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ पे है, इधर ईस्ट की साइड है वो वहाँ पे 97.25 डिग्री ईस्ट पे, इसके बीच में है वो, और यहाँ ये वेस्ट है इस साइड, और यहाँ वो कितने पे है, यहाँ है वो 67.8 डिग्री ईस्ट पे है, 67.8 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक है। ये इतना स्ट्रेच हो रखा है वेस्ट टू ईस्ट, जब आप उस पे देखोगे, आज जब आप ग्लोब पे देखोगे तो, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन हमने बना रखी है। अब आप इसका डिफरेंस निकालोगे, आपको इसका डिफरेंस यार पता कितना मिलेगा, इसका डिफरेंस मिलेगा आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री आपको इसका डिफरेंस मिलेगा, समझ आपको आ रहा होगा, 30 डिग्री का डिफरेंस मिला। आपको पता है यार जो 15 डिग्री था, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है, तो अगर मैं 30 को 15 से डिवाइड करूं तो मुझे ये कितना मिलेगा, मुझे 2 आवर मिलेगा। 30 डिग्री को मैंने 15 डिग्री से करा, मुझे 2 आवर मिला, मतलब यहाँ पे 2 आवर का डिफरेंस चलता है। अगर ये यहाँ पे सन है, ये यहाँ पे आपका सन है, सन अगर यहाँ से निकला, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, सन यहाँ से निकल रहा है, ईस्ट से निकल रहा है, तो सबसे पहले इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे सबसे पहले सनराइज होगा, ठीक है, सबसे पहले सनराइज होगा। और अगर हम इस वाली साइड को देखें, इधर वाली, तो यहाँ पे 2 घंटे बाद सनराइज होगा। अब वो तो दिक्कत हो जाएगी यार, वो तो दिक्कत होगी, टाइम पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो सुबह 5 बजे सनराइज हो रहा है, तो वहां 7 बजे सनराइज होगा, समझ रहे हो, अब देश एक ही है, ठीक है, कोई यहाँ खड़ा है ईस्ट पे, बोलेगा यार मैं तो उठ गया, वो बोलेगा भाई अभी तो यहाँ हम तो अभी सो ही रखे हैं, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से यहाँ पे ये 2-2 टाइम हो जा रहे थे। इस 2 टाइम को दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए इंडिया ने फिक्स अपना एक लॉन्गिट्यूड निकाल दिया, ठीक है, फिक्स अपना एक लॉन्गिट्यूड निकाल दिया। उन्होंने बोला यार हम 1 घंटा इसे यहाँ से यहाँ ले आओ, और 1 घंटा इसे यहाँ से यहाँ ले आओ, तो ये बीच में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद नैनी से होकर के गुजरता है, और वो लॉन्गिट्यूड बन गया 82.5 डिग्री ईस्ट बन गया। अब बराबर हो गया ना, इसको आधा इसको ले लिया इधर, आधा इसको ले लिया इधर, बीच में हो गया। अब दोनों जगह सेम सेम आपका हो जाएगा, दोनों जगह आपका सेम सेम टाइम हो जाएगा। तो ये इंडिया का टाइम है, ठीक है, एक यहाँ से 1 घंटा ज्यादा कर दिया, ऐसे 1 घंटा कम कर दिया, आपका वो फिक्स बन गया, आपका क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और आपको पता है सबसे पहले वो कहाँ होता है, सनराइज कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए होता है वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है, जापान में होता है, क्योंकि वो सबसे ईस्ट की साइड होगा, जापान में होता है, ठीक है। या जापान से पहले वैसे न्यूजीलैंड भी है वहां पे, लेकिन जापान को ही कंसिडर करा रहता है, जापान को इस साइड, वैसे न्यूजीलैंड है, जापान के इस साइड देखोगे ना आप कभी ग्लोब में, आपको यहाँ न्यूजीलैंड दिखेगा, लेकिन जापान को ही माना जाता है, ठीक है। उगता हुआ सूरज का देश भी आपने सुना होगा कि जापान को कहा जाता है। ये था आपका पूरा टाइम का फंडा। इस पे वैसे क्वेश्चन भी आते हैं इस टाइप के, भले आप पे नहीं आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, कि जैसे भाई कि अगर हम जो जो कोई अमेरिका में है ना, वहां अगर कोई सीरियल चल रहा है, कोई भी मतलब लाइव कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो उसका कोई टाइम दिया गया होगा, वो इंडिया में कब लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो टाइम डिफरेंस वहां पे आप निकाल सकते हो। वो किसकी हेल्प से निकालोगे, इसकी हेल्प से, किसकी, ये हमने बोला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना है तो +530 जीएमटी में निकाल दो, यूएसटी का निकालना है तो -456 जीएमटी निकाल दो, ठीक है। इन दोनों को आप रिलेट करके कोई भी निकाल सकते हो, बट आपको निकालना है नहीं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, आपके जो मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, वैसे इसको नहीं भी बताता कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको एक मजा आया होगा डेफिनेटली यार। मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कि सर इसको देखने के बाद आपको मजा आया कि नहीं आया, कि कैसे हम टाइम को, ये फंडा रहता है लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। ज्योग्राफी काफी खतरनाक सब्जेक्ट है, खतरनाक मतलब मजेदार सब्जेक्ट है, अगर उसे हम कोई इंटरेस्टिंग वे से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ तक यार आपको मजा आया होगा, फीडबैक मुझे जरूर बताना।